ईर्ष्या। वो जब हम सत्संग में आते हैं तो भाव से वहां बैठना चाहिए। ऐसा ना हो कथा सुनने के लिए आए और कोई अपना पड़ोसी मिल गया और उसके साथ खूब गप्पे लड़ाने लगे, तो फिर यहाँ आकर के फायदा ही क्या होगा। सत्संग में आकर के केवल कथा में ही मन को लगाना है। बोले उससे क्या होगा, बोले आप भगवान की कथा को सुन पाओगे, उन भोलेनाथ की उन दिव्य चर्चाओं को सुन पाओगे। तो कथा को सुन लिया फिर क्या होगा। तो शो जी कहते हैं कि सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवं भवति शंकर दृष्टिपाते। तो तब आप जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका मनन करेंगे, और जब मनन करेंगे तो शंकरम दृष्टिपाते, तब वो भोले बाबा हम पर दृष्टिपात करेंगे और भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसलिए नियम से कथा को सुनना है। आगे यहाँ भगवान शंकर के स्वरूपों की चर्चा है। कहा कि भोले बाबा निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तो निर्गुण रूप में पिंडात्मक जो स्वरूप अंदर आप देख रहे हैं, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, वहां भोले बाबा की कोई आकृति नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। और उस ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो कौन है, भोलेनाथ। इसलिए ईश्वर केवल भोलेनाथ के लिए कहा गया। हमारे यहाँ पुराणों में कहीं भी यदि आपको दिखे कि ईश्वर उवाच, तो ईश्वर शब्द केवल भोले बाबा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अन्य जितने भी हैं उनके लिए देवता शब्द का प्रयोग है, लेकिन भोले बाबा ईश्वर हैं, इन ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो एक स्वरूप लिंगात्मक और एक साकार स्वरूप है, जहाँ पूरा शरीर आपको दिखाई देता है। तो ऐसी भी आपने मूर्तियां देखी होंगी। तो सोनकादर जी ने कहा कि गुरुदेव ये तो बताओ कि ये लिंगात्मक जो स्वरूप है ये प्रकट होगा कैसे, और इसका पूजन हम करते क्यों हैं। तो तब कहा कि एक बार भगवान शंकर भगवती पार्वती को लेकर के कैलाश में विराजमान है, और उस समय भगवती पार्वती के अंदर भाव आता है कि प्रभु आप तो साक्षात ईश्वर हो, आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौन सा कर्म संसार के जीव को करना चाहिए। ये प्रश्न है किसका, पार्वती का। पार्वती कहती है कि कर्मणा केन भगवन, कर्मणा केन भगवन व्रतेन तपसा वा धर्मार्थ काम मोक्षाणां हेतुस्त्वं परितुष्यते। ऐसा कौन सा कर्म इस जीव को करना चाहिए जिससे उसको चारों पुरुषार्थों की भी प्राप्ति हो जाए और आप भी उस पर प्रसन्न हो जाए। भोले बाबा कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि भोले बाबा का पूजन ही ऐसा है। हाँ, एक लोटा जल चढ़ाओ तो उसी में खुश हैं, एक बेल का पत्ता चढ़ा दो तो उसी में खुश हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो रात्रि, कौन, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं। वहाँ उस रात्रि को चारों पहर में जो मेरा खूब जलाभिषेक करता है, मेरे ऊपर खूब जल बरसाता है। क्योंकि रात इसलिए प्रिय है क्योंकि दिन में जीव विषयों की ओर भागता है। हमारा जो ये मन है दिन में संसार की ओर बढ़ता है, लेकिन जब रात में हम शयन करते हैं तो परमात्मा की ओर बढ़ता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उस रात्रि जब कोई मेरा चिंतन करता है, तो आप पूजन करता है, अर्चन करता है, तो उस रात्र में उस जीव पर बड़ा प्रसन्न होता है। उस रात्र में किया हुआ कर्म करोड़ों गुना उसको फल देता है। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति उसको वहाँ हो जाती है।
जल क्यों चढ़ाते हैं इसकी हमने कल चर्चा आपसे की है कि भगवान शंकर समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय जो हलाहल जो विष निकला था, देवताओं ने जब उस ज्वाला को देखा था कि भोले बाबा तो उस जहर को पी गए और तब जल चढ़ाया था और तब से ही प्रथा चल पड़ी। और भोले बाबा ने उस समय कहा था आज मैंने जहर पिया है, आज के बाद जो कोई मुझे जल चढ़ाएगा उसके जीवन के विषयों को मैं हरण कर लूँगा। तो तब से भोले बाबा को जल चढ़ाने की प्रथा है वो चली है। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि उस रात्रि को कोई मेरा चिंतन करता है मेरा ही स्वरूप उसको मिल जाता है। और ये सत्य है, हम जिसका जितना चिंतन करेंगे उसका स्वरूप ही हमको प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बारे में संत कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं और उनका चिंतन करते करते दोनों ने अपने अपने स्वरूपों को ही बदल दिया। संतों से सुना है कि भोले बाबा शमशान में रहने वाला उनका स्वरूप एकदम काला था और भगवान विष्णु जिनको त्रिभुवन कमनम कह करके पुकारा गया वो एकदम गौर वर्ण के थे। लेकिन देखने में मिलता है कि भोले बाबा का स्वरूप तो एकदम गोरा है और भगवान विष्णु सांवले हैं। तो बोलिए अदला बदली कैसे हो गई? तो चिंतन का प्रभाव है। भोले बाबा विष्णु का चिंतन करते हैं, भगवान विष्णु भोले बाबा का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते दोनों ने अपने अपने इष्ट का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसलिए भोले बाबा का जो काला बनता वो भगवान विष्णु में ही समाहित हो गया और भगवान विष्णु का जो गौर वर्ण था वो भोले बाबा के अंदर प्रविष्ट हो गया। इसलिए भोले बाबा कैसे हो गए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा तो एकदम गोरे हो गए और भोले बाबा का चिंतन करते करते भगवान विष्णु नील सरोरुह, जैसा नीला रंग होता है जैसा नीला आसमान है, भोले बाबा का वो सांवलापन वो कालापन भगवान विष्णु ने इसको खींच लिया। तो नील सरोरुह नीलमणि और नील नील घन श्याम। ऐसे ही रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, भरत जी महाराज जब निषाद राज को देखते हैं और निषाद राज वहां लक्ष्मण जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं और लक्ष्मण जी का खूब चिंतन करते हैं। तो भरत जी जब आज निषाद राज को देख रहे हैं तो उनको निषाद नहीं दिख रहा है, बोले फिर उनको तो निषाद साक्षात लक्ष्मण दिख रहे हैं क्योंकि वो लक्ष्मण का चिंतन करते हैं। तो उन्हीं का स्वरूप उनके अंदर प्रविष्ट हो गया। इसलिए भरत जी महाराज दौड़े दौड़े गए, करत दंडवत देखत ही, करत दंडवत देखत ही भरत लीन उरला। भरत जी महाराज को लगा कि सामने मेरा भाई खड़ा है, लक्ष्मण खड़े हैं और निषाद राज ने तब उठाया और निषाद राज ने भी जब भरत जी को देखा तो भरत जी उनको भरत जी नहीं दिखाई पड़े, बोले फिर बोले भरत जी राम का चिंतन करते हैं तो उनको भरत जी के अंदर साक्षात राम का दर्शन हो रहा है। ये चिंतन का प्रभाव है। इसलिए निषाद राज वहां भरत जी को राम समझ करके प्रणाम कर रहे हैं। तुम भरत राम की अनोहा